नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल की अभिक्रियाएं। अल्कोहल की अभिक्रियाएं का ये तात्पर्य हो जाता है कि अल्कोहल किस किस चीज़ से अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है, अर्थात अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है। तो ये रासायनिक गुण ये दूसरा क्लास हुआ, चूँकि पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल के गुणों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 4-5 रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। जस्ट उसके बाद यहाँ अब ये छठा रिएक्शन क्या कहता है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ COH बॉन्ड के टूटने से जो अभिक्रिया होता है उसके बारे में जाने थे, और आज इस क्लास में यहाँ इस बॉन्ड के टूटने से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ अल्कोहल में दो तरह की अभिक्रियाएँ हैं, एक COH बॉन्ड के टूटने से और एक OH बॉन्ड के टूटने से। तो ये बॉन्ड टूट करके क्या प्रदान करता है इसके अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में किया है, और आज हम लोग यहाँ इस बॉन्ड के टूटने से क्या प्रतिफल बनता है इस बारे में जानते हैं, अर्थात इसका ये छठा केमिकल रिएक्शन होगा आज। तो इसमें है ये रिएक्शन विथ मेटल यानी धातु के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया कर धातु के एल्कोक्साइड का निर्माण करता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो जो अल्कली मेटल है और जो अल्केलाइन मेटल है, अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट है, उसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये धातु के एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है ROH। यहाँ हम सोडियम लेते हैं तो यहाँ RONA बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये बॉन्ड जो यहाँ का है वो टूटता है। तो अल्कोहल है, ये सोडियम से अभिक्रिया कर यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड है, और ये आपको एल्काइल अल्कोहल है। तो इस तरह से अल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया कर यहाँ धातु के एल्कोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रदान करता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 दे देते हैं, तो यहाँ हम 2 दे देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम CH3OH ले लेंगे, तो यहाँ Na, यहाँ 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको CH3ONA और प्लस H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ चूँकि हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाता है, तो यहाँ 2 देंगे, तो यहाँ भी 2 देंगे, तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ 2। तो ये हो जाएगा आपको सोडियम मिथॉक्साइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, और ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ये धातु के साथ ही अभिक्रिया करता है। तो सोडियम के साथ है तो यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, इस तरह से मैग्नीशियम एल्कोक्साइड का ये निर्माण करेगा अगर यहाँ मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं तो ये अल्कोहल का जो अभिक्रिया है ये धातु के साथ हुआ अभिक्रिया। फिर इसके बाद अल्कोहल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कर ईस्टर प्रदान करता है, तो इस अभिक्रिया को ईस्टरीकरण कहा जाता है। तो इसका अगला रिएक्शन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अर्थात ईस्टरीफिकेशन, जिसको हिंदी में ईस्टरीकरण कहते हैं। तो अल्कोहल प्रायः कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कर ईस्टर का निर्माण करता है। ये 7वां रिएक्शन हो जाएगा स्टेरिफिकेशन, जिसको ईस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। अल्कोहल reacts with carboxylic acid to form ester. This reaction
is known as स्टेरिफिकेशन। अर्थात जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ किया जाता है तो ईस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है, स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ अल्कोहल हुआ ROH और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ RCOOH। ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होता है, H2SO4 की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ RCOOR- और प्लस यहाँ H2O हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि ये अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये ईस्टर प्राप्त होता है। अर्थात अल्कोहल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है अम्ल की उपस्थिति में तो ये ईस्टर का निर्माण करता है। तो ये अल्कोहल हुआ, इसको हम R-OH मान लिया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ RCOH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH होता है। तो चूँकि अभी जो हम रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं उसमें यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े थे पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 6 में, जो इस 11th चैप्टर का है, तो उसमें यहाँ ROH बॉन्ड O ब्रेक हुआ था, इसका बॉन्ड क्लीवेज हुआ था। और आज यहाँ इस रिएक्शन में यहाँ इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो यहाँ ये जब टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आपको यहाँ RCOOR और यहाँ OH, तो यहाँ अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करके यहाँ ईस्टर का निर्माण कर देता है। तो यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ मिथाइल अल्कोहल अगर हम लेते हैं, अब यहाँ CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ये रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में जब होगा तो यहाँ पर CH3COCH3 प्राप्त होगा और यहाँ H2O हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल। और ये कंपाउंड हो गया आपको एसिटिक एसिड, या इसको इथेनोइक एसिड कह सकते हैं और इसको मिथेनॉल कह सकते हैं। ये ईस्टर है। ईस्टर का नामकरण करना हम लोग पढ़े थे पिछले ही क्लासों में बहुत सारा। ये तो यहाँ जो ईस्टर है इसका जो नामकरण होता है ये दाहिने साइड से, ये मिथाइल ग्रुप है और ये एसीटेट है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट ईस्टर। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, चूँकि यहाँ 2 कार्बन है तो इथेनोएट, चूँकि इसका IUPAC नेम जो होता है एल्काइल अल्केनोएट होता है। तो ये मिथाइल हो गया इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट ईस्टर इसको कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है स्टेरिफिकेशन कहलाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम अल्कोहल से करते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो हमें ईस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है, स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। इस तरह से यहाँ अलग अलग भी हम ले सकते हैं ग्रुप। अगर यहाँ C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल लेते हैं और यहाँ CH3COH एसिटिक एसिड लेते हैं तो ये आपको CH3CO C2H5 और प्लस H2O बनेगा। तो ये इथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। तो ये इसका 7वां रिएक्शन हुआ। अल्कोहल के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से अभिक्रिया कर करके ये ईस्टर प्रदान करता है। तो ये सभी के सभी अल्कोहल का रिएक्शन कहलाएगा, अल्कोहल का रासायनिक गुण कहलाएगा। अब इसका जो 8वां रिएक्शन है इस पर हम लोग चलते हैं, वो क्या कहता है। अल्कोहल एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ यह अभिक्रिया करके ईस्टर प्रदान करता है। तो यहाँ इसका हम लिख सकते हैं 8वें रिएक्शन में
रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखा, अल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर क्या प्रदान करता है? ईस्टर प्रदान करता है। ये भी रिएक्शन है स्टरीफिकेशन, जो यहाँ किससे अभिक्रिया करता है? एसिड क्लोराइड से करता है। विशेष करके जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वही स्टरीफिकेशन कहलाता है, उसमें भी ईस्टर का निर्माण होता है और यहाँ भी ईस्टर का निर्माण होता है। ये कहता है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। तो यहाँ ROH अल्कोहल हो गया, एसिड क्लोराइड का मतलब हो गया RCOCl। ये एसिड क्लोराइड है जिसको एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम X देते हैं तो ये एसिड हैलाइड हो जाएगा। तो ये जब रिएक्शन होगा तो इसको 2 बार है तो यहाँ इसको हम R' मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको RCOOR'। चूँकि जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करता है तो यहाँ RCOOR' वहाँ हो गया। अब यहाँ HCl प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो गया। तो यहाँ ये ईस्टर प्राप्त हो रहा है। ये आपको एसिड क्लोराइड है और ये आपको अल्कोहल है। अब ये एक तरह से जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसका अलग अलग हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ एल्काइल ग्रुप हम डालते चले जाएंगे, ये अलग अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर CH3COCl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपको CH3COO CH3 और प्लस HCl। तो ये मिथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया और ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। अगर हम यहाँ पर C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल लेते हैं और यहाँ पर C3H7COCl लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा C3H7COO C2H5 और प्लस यहाँ HCl हो गया। तो यानी कि ये जो ग्रुप है वो इस साइड यहाँ पर आ जाता है, जैसा कि यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो ये कंपाउंड हो गया आपको इथाइल अल्कोहल हो गया। और ये 3 एक 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। क्योंकि एसिड हैलाइड का जो IUPAC नेम होता है एल्केनॉइल हैलाइड, यहाँ एल्केन की यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। और ये हो जाएगा इथाइल ब्यूटेनोएट। ये ईस्टर है तो ईस्टर का जब हम नामकरण करते हैं तो ये दाहिने साइड से इथाइल ग्रुप है, यहाँ 3 और एक 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटेन कहते हैं तो हो जाएगा इथाइल ब्यूटेनोएट। क्योंकि एल्काइल अल्केनोएट इसका IUPAC नेम होता है संपूर्ण ईस्टर ग्रुप का। तो ये हो जाएगा आपको इथाइल ब्यूटेनोएट। तो अल्कोहल इस तरह से यहाँ एसिड हैलाइड अर्थात एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके यहाँ ईस्टर प्रदान करता है। फिर जो अल्कोहल है वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया करके ये ईस्टर प्रदान करता है। तो अगला रिएक्शन हम लिख सकते हैं 9वां रिएक्शन इसका एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल हो जाता है आपको ROH, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल डायरेक्ट लेके चलते हैं। अगर CH3OH है तो ये मिथाइल अल्कोहल,
तो एसिड एनहाइड्राइड हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन होगा। ये अल्कोहल है और ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड हम कैसे पहचानेंगे? COO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर ये बीच में लगा हुआ है, दोनों साइड से अगर एल्गाइल ग्रुप है, तो हम समझ जाएंगे कि एसिड एनहाइड्राइड है। तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करता है, तो यहाँ आपको ये ग्रुप हो जाएगा आपको CH3COH यहाँ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ CH3COO ये आपको ईस्टर प्राप्त होता है। इसको हम लोग पुनः समझें। ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ COO और H यहाँ जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ ये COCH3 और OCH3 यानी कि ये ईस्टर यहाँ बन जाता है, वो मिथाइल एसीटेट ईस्टर है और ये आपको एसिटिक एसिड बन जाता है। तो जब अल्कोहल यहाँ एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर बनता है। तो ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया आपको एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये हो गया आपको एसिटिक एसिड और ये हो गया मिथाइल एसीटेट ईस्टर। ये हो गया मिथाइल एसीटेट ईस्टर, मिथाइल एसीटेट ईस्टर। तो इस तरह से अल्कोहल यहाँ एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ ईस्टर भी का निर्माण होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण होता है। तो यहाँ उसका एग्जाम्पल ये मिथाइल अल्कोहल है और एसिटिक एनहाइड्राइड है। CH3 तो एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। अगर IUPAC में हम लिखते हैं तो हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, चूँकि इसका आधा पर से हम नामकरण करते हैं, आधा इधर भाग और आधा इधर भाग। इधर 2 कार्बन है, 2 को इथेन कहते हैं, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। चूँकि एनहाइड्राइड का जो IUPAC में होता है वो एल्केनोइक एनहाइड्राइड होता है, तो इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर नामकरण में किसी को और कुछ दिक्कत है तो आप पिछले वाले वीडियो को निकाल करके देख सकते हैं, जो 11th क्लास का जो स्टार्टिंग से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया है उसमें सारा एक एक करके कंपाउंड का नामकरण उसमें दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ 9वें रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके भी ईस्टर का निर्माण करता है और ये रिएक्शन पर्याप्त है। जैसे जैसे यहाँ पर हम ग्रुप चेंज करेंगे ठीक उसी प्रकार से वहाँ अलग अलग कंपाउंड बनता चला जाएगा। अब इसके बाद कुछ और रिएक्शन है यहाँ अल्कोहल का, तो ये 10वें नंबर में हम लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल को गर्म एल्युमिना पर प्रवाह किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। इसको डिहाइड्रोजनेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ CH3CH2H ये इथाइल अल्कोहल हुआ, Al2O3 एल्युमिना हुआ, ये 300 डिग्री C। तो यहाँ CH2 और यहाँ H2O प्राप्त हो जाता है। यहाँ डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि वाटर निकल जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल है, इसको गर्म एल्युमिना पर हम 300 डिग्री C पर प्रवाहित करते हैं तो यह एल्कीन प्राप्त होता है, यानी कि ये इथीन है। इथीन है ये, और ये इथाइल अल्कोहल है। अगर यहाँ हम प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं तो वह प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 2 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये अभिक्रिया डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ निर्जलीकरण, यानी कि जल का जो निष्कासन होता है वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब अल्कोहल को गर्म एल्युमिना पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन कहलाता है। और फिर इसका जो अगला रिएक्शन है
डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी जो हम अल्कोहल पढ़े हैं 3 प्रकार का, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो सभी अल्कोहल को अगर हम लाल तप्त तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को भी दर्शाता है, और ये अल्कोहल का एक गुण भी है। तो फिर अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्या विभेद है। तो वही विभेद इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के वाष्प को लाल तप्त तांबे की नली पर प्रवाहित किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो यहाँ जब प्राइमरी अल्कोहल को हम तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं, गर्म तांबे की नली पर, तो यहाँ आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है RCHO और प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन प्राप्त होता है। तो यहाँ R और यहाँ एक कार्बन लिए हैं तो यहाँ R और एक कार्बन हो गया। जैसे यहाँ पर हम R के जगह पर अगर CH3 डालते हैं, इसका मतलब ये यही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको CH3 CHO और प्लस H2। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल के वाष्प को ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ तांबे की गर्म नली पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं R के पर CH3 तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ एस्टल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अगर यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं तो प्रोप्योनल डिहाइड प्राप्त होगा। ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ ब्यूटेनल डिहाइड प्राप्त होगा। इस तरह से एक और रिएक्शन हम यहाँ ले सकते हैं C2H5CH2OH, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5CHO और प्लस H2। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सभी प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब तांबे की नली पर प्रवाहित करेंगे, गर्म तांबे की नली पर, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और फिर सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम प्रवाहित करते हैं तांबे की नली पर तो वो कीटोन प्राप्त होता है, और टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है, जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को भी दर्शाता है। और चूंकि अल्कोहल का हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सभी के सभी रिएक्शन अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में से आता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, उसको अगर हम A मानते हैं तो इसको हम अगर B मान लेते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो हमें यहाँ कीटोन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे 2 डिग्री है? चूँकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और सेकेंडरी कार्बन वो है जो कम से कम जो केवल एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं R के जगह पर, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ CH3COCH3 प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इस कंपाउंड को एसीटोन के नाम से जाना जाता है, ये डाइमिथाइल कीटोन हो गया। और ये हो गया आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल को गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ कीटोन प्राप्त होता है। जब प्राइमरी अल्कोहल को प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और फिर जब टर्शियरी अल्कोहल को यहाँ अगर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो उसको हम C मान सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल को। ये सिस्टम C हो गया। ये
टर्शियरी अल्कोहल। ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ। इसको गर्म तांबे की नली पर अगर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें यहाँ एल्कीन प्राप्त होता है। ये एल्कीन प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन दिए और 2 साइड से एल्काइल ग्रुप है। यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप और यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन है। तो इस तरह से यहाँ एल्कीन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो ये एल्काइल ग्रुप उस कार्बन में मैनेज हो जाता है आगे चल करके। तो ये आपको जो रिएक्शन है, ये तीनों ABC, वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। और ये सभी के सभी अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। इसलिए हम लोग अभी अल्कोहल के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। इतने सारे 10-11 जो रिएक्शन हैं वो सभी के सभी। और फिर आगे क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल अभी समाप्त होने को है, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।